हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत करती हूं। आज की कहानी है आउटसाइडर। इस कहानी की लेखिका है मालती जोशी। आउटसाइडर कहानी सामाजिक परिवेश पर आधारित है। परिवार की सबसे बड़ी लड़की नीलम अपने पिता के आकस्मिक निधन के बाद नौकरी करके तथा अविवाहित रहकर पूरे परिवार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व निभाती है। नीलम एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य करती है। उसके 3 भाई हैं। सबसे बड़े सुजीत, मजला, सुदीप और सबसे छोटा सुमित है। पूनम उसकी छोटी बहन है जिसके पति का नाम नरेश है। सुदीप कनाडा में नौकरी करता है और सुजीत बैंक में काम करता है और सुमित मेडिकल कर रहा है। परिवार में छोटे सुमित का विवाह है। नीलम को ऐसा लगता है कि छोटे की शादी के बाद उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, इसलिए वह स्वयं को बहुत हल्का तथा कृतार्थ महसूस कर रही है। इस अवसर पर सब लोग नीलम के सामने उसके विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। वे चाहते हैं कि अब वह भी आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करे, पर नीलम राज़ी नहीं होती, क्योंकि उसके अनुसार घर बसाने की एक उम्र होती है। अब वह 45 वर्ष की है, इसलिए उसकी विवाह करने की उम्र निकल चुकी है। तीनों भाई कमरे से बाहर निकलते ही थे कि सुदीप की पत्नी सुषमा बोल पड़ी कि उसे मालूम था कि वे मना कर देंगी, क्योंकि इतने दिनों तक वे घर में बॉसिंग करती रही हैं, मतलब बॉस बन के रही हैं। अब ससुराल में धौंस धपट सहना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर नीलम को भी लगा कि इतने दिनों तक इस घर में एक छत्र शासन करने के बाद अब वह किसी का शासन स्वीकार नहीं कर पाएंगी। इस बात को 24 घंटे भी नहीं बीते कि पूनम ने नीलम को बताया कि आपके विवाह न करने के कारण सुजीत और उसकी पत्नी अलका के मन पर भार सा बना रहता है। अलका कहती है कि एक अनब्याही ननद का साया हमेशा मंडराने के कारण वे ठीक से ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाते। पूनम ने भी नीलम को विवाह करने के लिए राज़ी करने की चेष्टा की, पर नीलम पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंत में पूनम बोली, दीदी, तुमने इस घर को लाख अपने खून से सींचा हो, पर यह घर तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। अभी तुम्हारे पास नौकरी है, पर जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फालतू सामान की तरह रह जाएगी। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। नीलम को लगा जैसे माँ ने उसके साथ पक्षपात किया है। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि अब यही उसकी नियति होगी। उसके मन में भी एक आशा थी कि कल को जब उसके भाई किसी लायक हो जाएंगे तो वह भी अपनी ज़िंदगी जी सकेगी। नीलम ने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। वह चाहती थी कि अपनी छुट्टियां कुछ दिनों के लिए बढ़ा लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय सुदीप के साथ बिता सके, जो कनाडा से आया है। वो कॉलेज जाते समय छुट्टी बढ़ाने का प्रार्थना पत्र भी लेकर जाती है। कॉलेज में प्रिंसिपल मैडम ने उसे बताया कि उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर आया है। ट्रांसफ़र और प्रमोशन एक साथ। उसे बहुत दूर बस्तर में प्रिंसिपल बनाकर भेजा जा रहा है। प्रिंसिपल बोली कि तुम्हें यह ऑफ़र स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी सब जिम्मेदारियां ख़त्म हो चुकी हैं। घर आते समय उसने सबके लिए ख़रीदारी की। घर पहुंचकर जब वह दीपू के कमरे की ओर गई तो भीतर देवरानी जेठानी का प्रेमालाप चल रहा था। क्या करें भाई, हमने तो बहुत कोशिश की, पर वे टस से मस न हुई। अब यही समझ लो कि वे हमारी ननद नहीं, सास हैं, और उन्हें हमेशा साथ ही रहना है। यह सुनकर नीलम को सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रात को खाने की मेज़ पर रसगुल्लों का एक बड़ा सा डोंगा सजा हुआ था। नीलम ने बड़े शाही अंदाज में ऐलान किया, यह मेरे प्रमोशन की मिठाई है। दूर बस्तर में प्रिंसिपल बनकर जा रही हूँ। बड़ी शांत जगह है, बार बार प्रमोशन ठुकराना
अच्छा नहीं लगता। इस बात पर सभी सहमत थे। रात में बिस्तर पर लेटी हुई नीलम सोच रही थी कि उसने अपनी प्रिंसिपल मैडम से कितने ही गर्व के साथ कहा कि मेरे भाई मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगे, पर किसी ने भी प्रतिवाद नहीं किया, किसी ने भी उसका मना नहीं किया। उसे लगा कि घर में उसकी हैसियत अभी से एक फालतू सामान की जैसी हो गई है। तो यह थी कहानी आउटसाइडर। कहानी का अंत बड़ा ही मार्मिक है। जब उसे एक आउटसाइडर या फालतू सामान कहकर संबोधित किया जाता है, जिसके कारण नीलम अपनी स्थिति और नियति पर निराश हो जाती है। ये थी आज की आउटसाइडर स्टोरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।